हेलो जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जयराम जी की। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सबका वेलकम करती हूँ। नया व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 5:30 पौने 6 बजे से। और मैं लगा रही हूँ रोड, क्योंकि शर्मा जी नहाएंगे तो गर्म पानी लगाना था। और ये सुबह नहीं नहाए थे। आजकल काम जो चल रहा है ना, उसमें अब 2 दिन से ना मजदूर नहीं आ रहे, मजदूरों की छुट्टी कर दी है। मतलब अब उनका काम नहीं है, टाइल्स लग रही है तो उसमें इतना ही चाहिए कि भाई एक बंदा, थोड़ा बहुत ही हेल्प चाहिए मिस्त्री को। तो फिर इन्होंने कहा कि मैं ही कर लूँगा। इतने वो होते हैं ना कि इतने अमीर लोग नहीं है हम लोग कि बाहर छोटे मोटे काम के लिए भी मजदूर लगेगा, तो इतने काम तो हम खुद भी कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ आप कर लेना, कुछ कहीं पे कोई हेल्प चाहिएगी तो मैं कर दूँगी। तो ऐसे सोच करके फिर हमने मजदूर नहीं बुलाए थे, तो यही कर रहे थे साथ में काम पूरे दिन। तो सुबह नहा लेते तो फिर इनका ये जो साथ में काम करवा रहे थे ना, वो काम नहीं होता। मतलब नहाने के बाद में काम करने का मन नहीं करता ना। और ये जो कपड़े मैं अभी सुखा रही हूँ, ये है मेरे 2 दिन पुराने। मतलब मैंने धो करके ड्राई करके मशीन में डाल दिए थे। और फिर उसके बाद में जैसे ये पत्थर वगैरह कटता है तो फिर वो धूल बहुत ज़्यादा कपड़ों के ऊपर चढ़ जाती है, तो दिन में मैं सुखा नहीं पाई और शाम को मुझे याद नहीं रहे। तो इस तरीके से मतलब एक दिन 24 घंटे पूरे दिन, और 24 घंटा तो दिन और रात, और एक पूरा दिन ये इस तरीके से रहे हैं। उसके बाद में ड्रायर में से, ड्रायर के अंदर नहीं थे ये, मैंने जो वॉशर होता है ना उसका पानी निकाल के उसको साफ़ करके उसके अंदर डाल के, और मैंने दोबारा से वहीं रख दिया था कि जैसे ही मिस्त्री जाएंगे फिर मैं सुखा दूँगी। लेकिन अब मुझे याद नहीं रहा, तो उस दिन तो हुआ नहीं। और अगले दिन की शाम को फिर मैं ये कपड़े सुखाने लग रही हूँ। और सारे कपड़े ना 3 से 4 दिन के बाद में धोती हूँ इकट्ठा करके, क्योंकि फिर वो रोज़ाना धोए ना तो फिर वो गंदा बहुत हो जाता है। और कल मुझे सुबह उठते ही सबसे पहले जो काम करना है वो करना, ये वाला जो सामने जो एरिया दिख रहा है ना, ये वाला क्लीन करना। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुझे फ़िलहाल ज़रूरत पड़ रही है इसी एरिया की। इसी में मेरा सारा काम होता है। इसमें बहुत सारे पत्थर, ईंट, रोड़े वगैरह सब है ना, वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं इसी को साफ़ करूँगी। ये देखो जी, धुआं 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 धुआं। तो जी फास्ट कार्ड लगाया, ये देखो फास्ट कार्ड लगाया है सब जगह ना, बहुत। तो ये देखो जी, चिड़ावा टू सुल्ताना रोड डिस्टेंस शर्मा जी पूछ रहे हैं। और ये अभी नहा कर आए हैं, तो मैं आप लोगों को बस इतना सा लुक दिखा सकती हूँ। ये शाम के बजे हैं कितने, शाम के टाइम होगा 8:30 है। और साहब के हाथ है ना, ऊपर से तो एकदम साफ है, नीचे हो रखे काले, है ना साहब। टाइम हो गए 7:30। सीधा, एकदम सीधा खड़ा हो, एकदम सीधा सीधा खड़ा जा, जैसे राष्ट्रगान में खड़ा होता है। वाह भाई वाह, ने क्या एग्जाम्पल दिया। कुर्ता का 50। तो ये देखो शिवांश के कुर्ते पजामे का नाप लिया जा रहा है। हमारे छोटे पंडित जी जो है ना, इनके भी कुर्ते पजामे बनेंगे अब, ठीक है। तो अपन चलते हैं किचन में। क्या? मेरी तो बस टेलर एक ही है। कौन? मेरी माता श्री। मैं बनाऊंगी तेरे, रुक जा थोड़े दिन, एक सिलवा तो होना दी, बनाऊंगी दोबारा से। बस कई कपड़े रखे हैं जिनसे मुझे नैनी के कपड़े बनाने हैं, लेकिन मैं बना नहीं पा रही क्योंकि अभी टाइम नहीं लग रहा। पहले भी थोड़ा सा मतलब ऐसे ही था, काम ही काम चलता रहता था। मुझे ये लगता रहता है ये रिंग मेरा गिर गया, अभी लगा था। इसी सेट एक बार। तो जी अब करते हैं रात के खाने की तैयारी। हमारे साहब तो अभी नहा के आए, और आजकल इनका नहाना इसी टाइम हो रहा है, मतलब बहुत लेट हो रहा है। सुबह दिन में काम के लगे रहते हैं, फिर नहाना हो नहीं पाता टाइम पे। पर पता है, थक जाता है इंसान काम करके, लेकिन अगर कोई खुशी होती है ना तो वो थकान नहीं होती। मैं बीमार कितनी हुई, और अभी भी मेरे पता है अचानक से मेरे फीवर आ जाता है, लेकिन बस वही बात है, खुशी होती है ना, तो खुशी में अपने आप ही थकान खत्म हो जाती है। और आजकल चाय बहुत पीने लग गए, छोड़नी पड़ेगी। गर्मी आ गई, गर्मी में तो वैसे चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय पीते पसीने आ जाते हैं मेरे तो। अब नहीं पियेंगे, बहुत पी ली चाय। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा मैं खाने में क्या बनाऊँ। चलो सोच समझ के सलाह मशवरा करके मैं आप लोगों से मिलती हूँ, क्या बनेगा। चाबी वो उधर ले दे क्या तेरे पापा को। पहले 16.5 पैर। इसका भाई इसके लिए गिफ्ट लेके आ रहा था। हाँ, और फिर उन्होंने ऐसे पूछा कि ना, पापा को बोला कि शिवांश के पैर का नाप भेजो। पापा ने भेजा कि 16.5 इंच। बताओ, बड़ा पैर। बोला इतना बड़ा पैर।
मतलब मेरा ही 2.5 इंच का है, इसका कहाँ से हो गया? चलो मैडम से वो करो। इतना तो जी पूरी फैमिली निकल चुकी है, क्योंकि बच्चे जो है ना मतलब निकल चुके हैं मार्केट के लिए। और मार्केट नहीं जा रहे हैं, ये पास में ही, जैसे हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 200 मीटर के लगभग होगा, 150-200 मीटर इतनी दूर पे ना ये जैसे मेन रोड आ जाती है। और ये मेन रोड के ऊपर जो दुकानें हैं ना, इन्हीं में से हम लोग सब्जी ले आएंगे। और बच्चे दोनों जिद कर रहे थे कि कुछ बाहर पापा खिला के लाओ, तो और कुछ तो नहीं खाते हैं, ये पानी पूरी का बोलते हैं हमेशा। तो मेरा भी मन हो गया, मैंने कहा चलो पानी पूरी खा कर आएंगे। तो ये पानी पूरी वाले भैया जो है ना, ये बहुत ही टेस्टी पानी पूरी बनाते हैं। तो शिवांश के लिए सबसे पहले सूखी वाली बना रहे हैं। और पता है ये होता है कि ये छोटा छोटा ये इस तरीके का जो होता है ना, जैसे आप पानी पूरी खाने आए हैं, तो यही बच्चों के लिए एक सेलिब्रेशन के जैसा हो जाता है। इसी में शिवांश और नैनी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, जैसे मतलब ये बोला है कि चलो सब्जी लेने चलेंगे। और फिर इन्होंने ये फरमाइश रखी और शर्मा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तो कई दिन हो गए, उस दिन खाई थी, 3-4 दिन हो गए, एक एक प्लेट पानी पूरी की बनवा देंगे। और इसमें हम खाली आलू प्याज और ये पूड़ी यही होती है। एक में इन्होंने चटनी डाली तो मैंने मना कर दिया था, खाली दही डलवाया है। और आते ही ये ब्रश कर लेगा। अब इसको ये आदत हो गई है कि जब भी ये कुछ भी खाता है उसके बाद में कुल्ला ज़रूर करता है। और इस टाइप की कोई चीज़ खाता है तो मैं ये आके पहले ब्रश करता है। ब्रश मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा देर तक करता है, बस है जो इसकी जो वो दे रखी है ना ब्रश करने के लिए, जो कोलगेट दे रखी है, कोलगेट ही बोलती हूँ मैं उसको, टूथपेस्ट दे रखा है, उसको थोड़ा सा लगा के और हल्के हाथों से, इसकी ब्रश भी दूसरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, उससे ये अपने दांत एक बार क्लीन कर लेगा। क्योंकि अब मैं जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ, इसके दांत में ना जाड़ जो है उसके अंदर छेद हो रखा है और उसके अंदर फिलिंग करवाने का डॉक्टर ने बोला था। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बोला था कि अगर आप लोग ध्यान दोगे तो इसको फिलिंग करवाने की ज़रूरत ना भी पड़े, क्योंकि ये जो जाड़ है ना ये निकालनी तो पड़ेगी, मतलब निकले तो गी, दूध के दांत टूटेंगे जब। तो जब तक बस आप इसके ब्रश करने पर ज़्यादा फोकस करो। और आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। मैंने शिवांश का ये देखा है कि जब ये पहले बहुत ज़्यादा रोता था, इसके दांत में दर्द होता था जब, और जब से डॉक्टर ने ये कहा कि आप इसको बस ब्रश करवाओ और फिटकरी के पानी के कुल्ले करवाओ तो इसका दांत एकदम सही रहेगा। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम ये 2 काम तो करवा ही सकते हैं। और इसी के कारण ना अब इसका दांत जो है उसमें काफ़ी आराम है। और यहाँ पर आ चुके हैं, फ्रूट्स लेके जाने हैं और ये सब्जियाँ वगैरह लेकर जानी है। तो देखिए यहाँ पर शिवांश ने कीवी ली है और नैनी जो है उसने मना कर दिया। बाकी जो जितने भी फ्रूट थे ना वो थोड़ा सा, एक तो होता है ना सीजनेबल कोई चीज़ होती है तो वो लेने का मन करता है। तो मैंगो के लिए नैनी ने बोला था, मैंगो मैंने नहीं दिलाए। मैंने कहा नहीं, अभी सीजन वाले नहीं आए हैं, थोड़े दिन रुक कर के जो मैंगो आएंगे ना वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे और अभी खाना भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैंने मना कर दिया था। और सब्जी में हम लोग ले रहे हैं जो ये सामने आपको दिखेंगे छोटे कांटे वाले बैंगन जो आते हैं ना, मेरी मम्मी बनाती है, बहुत ही टेस्टी सब्जी उनकी। तो हमने सोचा चलो वही लेके चलते हैं, बहुत दिन हो गए। और आज पता है मेरे घर में प्याज टमाटर भी नहीं था, नहीं तो मैं कुछ भी काम चला लेती। और ये देखो फ्रूट्स, वाटरमेलन कितने पहले आ चुके हैं, मतलब अब जो चल रहा है ना समय, उसमें बिना सीजन के सब चीज़ मिल जाती है। पहले क्या होता था सीजन में ही ये चीज़ें आती थी, लेकिन अब तो देखो वाटरमेलन का तो अभी इतना सीजन आया भी नहीं है, लेकिन ये आ चुके हैं और मैंगो भी आ चुके हैं। तो चलो फिर हमारी सब्जी जो है लेने का जो था वो ले ली है। अब हम चलते हैं घर पे। और घर जाके वैसे काफ़ी लेट हो गया था, मेरे को 9 साढ़े 9 बज गए थे सब्जी लाने में ही, और बना के खाने में तो 11 बज गए थे। और फिर उसके बाद में पानी वानी भर के सोने में वही है, बस रोज़ का रूटीन हो रखा है, ये तो आधी रात तो हो ही जाती है। और शिवांश का जब भी इधर से गुजरता है तो यहाँ पर एक टॉय की दुकान है, मैंने जाते टाइम दिखाई थी आपको, तो आज भी ये वहीं पर जाने की जिद कर रहा था कि मुझे टॉयज़ लेने हैं। ये देखो आपको पीछे दिख रही होगी, तो मैं इसीलिए मैंने थोड़ा शूट किया था कि जब भी आएगा जो कहेगा कि मुझे टॉयज़ दिलाओ। और करता क्या है, नेक्स्ट डे उनको फिर वही बात, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करना, तोड़ देना। तो जी ये हो चुकी है अगले दिन की मॉर्निंग। और मैं यहाँ पर ये सारे कपड़े जो भी मैंने धोए थे वो सारे मैंने उतार लिए हैं। सुबह मिस्त्री जी आ चुके हैं, उनके आने के बाद में फटाफट सारे कपड़े उतारे, क्योंकि अब फिर से काम शुरू हो जाएगा तो इनके ऊपर डस्ट गिरेगी, जिसके कारण ये दोबारा गंदे हो जाएंगे। तो अभी सूख चुके हैं। और बच्चे जो हैं, आज ज्योतिबा फुले वो है उनका जन्मदिन है, तो उनके कारण ना छुट्टी है, तो वो छुट्टी के कारण बच्चे हैं घर पे, दोनों के दोनों सामने आप देख रहे होंगे। तो इनकी ड्रेसेस धुल गई थी, सूख गई थी, अब मैं इनके प्रेस वगैरह करके लगा दूंगी और बच्चों को स्कूल भेजने के नेक्स्ट डे की तैयारी करके छोड़ दूंगी, ताकि टाइम पे तैयार हो जाए। और मेरे गले की खरखर है ना, ये जा ही नहीं रही यार टाइफाइड के बाद में,
तो सारे कपड़े टाइम पे फोल्ड हो जाएंगे ना, तो ये गंदे भी नहीं होंगे। अभी मैंने उतारे हैं और उतारते ही मैं फोल्ड करने लगी हूँ, नहीं तो मेरी आदत ऐसी नहीं है, मेरी आदत बहुत गंदी आदत है। मैं कपड़े उतार कर रख देती हूँ और 1-2 दिन बाद में मैं उनको फोल्ड करती हूँ, रखे रखे मतलब ऐसी आदत हो गई है पिछले दिनों से। पहले बहुत एक्टिव थी मैं, अभी मैं एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके दोबारा से पहले के जैसे एक्टिव हो जाऊँगी अपने काम के लिए। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करूँगी, मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाथ बहुत ज़्यादा फट गए हैं तो थोड़ा सा कोल्ड क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। बाय।